नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे बाराबंकी में कैसे दो अज्ञात युवकों ने दिन दहाड़े महिला से की लूटपाट और झालावाड़ में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 18 खिलाड़ियों का हुआ चयन। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के फतेहपुर में दो अज्ञात युवकों ने दिन दहाड़े असलहा लगाकर एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने महिला को झांसे में लेते हुए कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिसके लिए तुम्हें एक बाबा से मिलाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुनसान गली में ले जाकर महिला के साथ लूटपाट करके लगभग 70,000 रुपए के गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। इस संबंध में कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि महिला के साथ टप्पेबाजी की सूचना मिली है, लूट नहीं हुई है, जांच की जा रही है। मतलब अच्छे आदमी आए हैं और ताबीज करत हैं, वो लड़कन का सही करते दशा खराब है। तो चलो बस तनी दूर हम इधर तक आए और बस यही जगह पर यहाँ आए गई और मिल गए हमका। तो एक इधर से ताने और ये सब उतारते हम ले लिए। बस वो उठे गाड़ी जहाँ घर खड़ी रही वो जहाँ खड़ी रही। तो क्या चीज उतारी ना आपकी? अरे हमारे चैन पहले झाला उतारे, फिर चैन उतारे। तो क्या लगा के उतारी ना आपके? कट्टा लगाए। कई लोग रहे? 2 लोग। तो क्या मुंह पर कपड़ा बांधे रहे? एक कपड़ा बांधे रहा, एक ऐसा ही रहा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां नदी गांव कोच जालौन में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इरज राजा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जालौन असीम चौधरी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोच राम सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नदी गांव की पुलिस द्वारा बीते दिवस नावली तिराह कस्बा व थाना नदी गांव से 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय जबर सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी मोहल्ला कटरा वार्ड नंबर 2 कस्बा थाना नदी गांव जिला जालौन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया के बैनर तले आयोजित होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झालावाड़ जिले के 18 खिलाड़ियों का चयन हो गया है। रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया के सचिव गुरप्रीत सिंह ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झालावाड़ के 18 खिलाड़ी भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रॉ पावर लिफ्टिंग झालावाड़ के चेयरमैन मनोज शर्मा ने बताया कि झालावाड़ के इतिहास में पहली बार 18 खिलाड़ियों का वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इस खबर से झालावाड़ जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। चयनित खिलाड़ियों में यूथ आयु वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंगदजीत सिंह, आदित्य माहेश्वरी, मोहित जिंगर, लक्षिता हाड़ा, तनिष्का हाड़ा, यशस्वी संगत। वहीं सब जूनियर आयु वर्ग में प्रवीण गुर्जर, बलराज सिंह, सुमित पारेता, सुमित राठौर, दक्ष सिंह शेखावत, मेघा नागर। वहीं जूनियर आयु वर्ग में शिवम कुशवाहा, सोहेल अगवान, रवीना कंवर। इसके साथ ही सीनियर आयु वर्ग में ईश्वर सिंह, इब्राहिम खान। मास्टर्स आयु वर्ग में जीवन खटीक का चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। झालावाड़ राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झांसी ग्वालियर रोड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के लिए झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि ये रेलवे ब्रिज शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ब्रिज की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही समय से निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। क्या निकल कर आया है? अब ये है कोशिश की हम लोग 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन इसको एक पोर्शन को खुलवाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं और रेलवे का ओर से जो रेलवे का कार्य था वो पूर्ण हो चुका है। यूपी सेतु निगम का बिटुमेन का टॉप रहना बाकी रह गया, तो उसको भी जल्दी से जल्दी करवा देंगे। नीचे की जो 2 रोडें और चालू करनी है उनको भी ठीक कराने की व्यवस्था करवा रहे हैं। ये झांसी के इतिहास में बड़ा अद्भुत प्रोजेक्ट है। इसको कुछ फंडिंग हमने रेलवे से कराई है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से कराई और पहली बार मेरे ख्याल से कहीं पे भी इसकी फंडिंग क्योंकि हमको पूरी नहीं मिल पा रही थी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फंडिंग इसके लिए कराएगी और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल बन गया कि इसकी बाकी फंडिंग हमने स्मार्ट सिटी से भी करवाई है। स्मार्ट सिटी के लिए मेरे को जाकर विशेष परमिशंस लेनी पड़ी, तो स्मार्ट सिटीज में नॉर्मली आरओबी आते नहीं है, पर झांसी की जनता की बहुत डिमांड थी।
हमारे लोगों का बड़ा यातायात यहाँ से लगा रहता है, और एक तो तरीके से शहर के बीचों बीच ही फ्लाईओवर हो गया, और ऐसा इतिहास नहीं चाहिए था जैसा सीपरी ब्रिज का रहा है कि 7 साल लग गए। इसको हम लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश में है। मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी तरीके से हम अप्रैल तक इसको, अगले साल तक पूरा का पूरा 4 की 4 लेन चालू करवा देंगे। आज डीआरएम साहब भी आए थे, तो डीआरएम साहब से भी आग्रह किया गया है, इन्होंने आज पेपर्स मांग लिए गए हैं। जो हमारा हसारी वाला रह गया, तो हसारी वाले के लिए भी माननीय मंत्री जी से बात हुई। माननीय मंत्री जी अगर यूपी स्टेट करा देगा तो यूपी स्टेट से करवा लेंगे, और यूपी स्टेट किसी वजह से नहीं करा पाया तो मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन आ गई। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हमको रोड ट्रांसफर करनी पड़ती है, उसको करवा कर, और मुझको भी चीफ साहब ने बताया कि उन्होंने करवा दिए। अगर वो पेपर्स हमारे पास आ जाएंगे तो 369 को भी अगले 2-3 महीने के अंदर, उसको 369 कहते हैं हसारी को रेलवे के पार्लन्स में, उसको भी चालू कर देंगे। तो इस तरीके से झांसी के जो अपने सारे फ्लाईओवर्स थे, ललितपुर का फ्लाईओवर था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो आप लोगों ने देखा ही, वो चालू हो चुका है, बहुत सारे लोग जाते हैं। दूसरा मोरानीपुर का भी बहुत डिलेड था, वो भी हमने चालू करवा के आदरणीय केशव भाई साहब से उसका भी उद्घाटन करवाया था। तीसरा सीपरी का तो सभी को गाथा पता है, वो तो एक तरीके से इतिहास ही हो गया था 7 साल का। और दूसरा एक ये फ्लाईओवर था। तो ये झांसी के हमारे सारे फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो शहर में आना जाने का आगमन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने डीआरएम साहब से एक रिक्वेस्ट भी आज करा था, उसके लिए भी बहुत खुशी है कि वो मान गए उस चीज़ को। हम चाह रहे हैं इस पे बहुत सुंदर एलईडी लाइटिंग हो जाए, जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है किले का बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। तो ये एक तरीके से झांसी वालों के लिए बहुत खूबसूरत पॉइंट भी हो जाएगा, जहाँ से पूरे झांसी का नज़ारा दिखता है। और लोग जो आएंगे झांसी में, जैसे अंदर आते हैं, तो अगर अच्छी लाइटिंग हो गई, तिरंगा हमने यहाँ पे लाइट लगा दिया, तो बहुत सुंदर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।